इजराइल के हमले में तबाह गाजा का नुसरत शरणार्थी शिविर। बीते 45 दिनों में ऐसी तबाही के मंजर आम हैं, लेकिन अब गुरुवार यानी कि 23 नवंबर को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 10 बजे से युद्ध विराम होने की खबर है। बताया जा रहा है कि हमास ने उन 10 बंधकों के नाम इजराइल को सौंप दिए हैं जिन्हें सबसे पहले रिहा होना है। अगले 4 दिन में 50 बंधकों की रिहाई की बात पर सहमति बनी है। बदले में इजराइल भी अपनी जेलों से 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा जिनके खिलाफ हत्या जैसे मामले नहीं हैं। सीज फायर की इस डील को इजराइल की वॉर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध विराम की अवधि खत्म होने के बाद हमास पर हमले जारी रहेंगे। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते इसे जारी रखेंगे। हमास जिन 50 बंधकों को छोड़ेगा उनमें महिलाएं और 19 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। हर दिन 12-13 बंधकों को छोड़ा जाएगा। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के दौरान हमास ने करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था और उन्हें गाजा ले गया था। युद्ध विराम के दौरान गाजा को बड़ी मात्रा में मानवीय मदद भेजी जाएगी। इसमें खाने पीने और जरूरत की दूसरी चीजों के साथ साथ ईंधन भी शामिल होगा। ईंधन की कमी के चलते गाजा में न तो अस्पताल चल पा रहे हैं और न ही लोगों को पीने का साफ पानी मिल पा रहा है। पीएम नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई के लिए भारी दबाव है। बंधकों के परिजनों के नेतृत्व में तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हमास के कब्जे से 4 महिला बंधकों की रिहाई पहले ही हो चुकी है। कतर और मिस्र की कई हफ्तों चली मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम और बंधकों को छोड़ने को लेकर ये सहमति बनी है। अमेरिका ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। रिहा होने वाले 50 बंधकों में 3-4 अमेरिकी नागरिक भी होंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि 50 बंधकों की रिहाई हो जाने के बाद वह हर 10 बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम 1 दिन के लिए बढ़ा सकता है। अमेरिका ने युद्ध विराम का स्वागत किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कतर के अमीर और मिस्र के राष्ट्रपति को शुक्रिया कहा है। भारत गाजा तक मानवीय मदद पहुंचने का पक्षधर रहा है और मदद की 2 खेप भी भेज चुका है। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।